प्रयागराज में लगने वाले कुंभ माघ मेलों में हमारी मुलाकात कई गोल्डन बाबा से हुई और इस दौरान तमाम ऐसे बाबा आए जो अपने विशेष प्रकार के वस्त्र आभूषण के चलते चर्चा में रहे। लेकिन आज हमारी मुलाकात एक ऐसे गोल्डन बाबा से हुई है जिनको लोग गूगल गोल्डन बाबा कहते हैं और वो भी उनकी भी खासियत है कि उन्होंने अपने शरीर पर कई तरह का वस्त्र आभूषण, खासकर जो ज्वेलरी है, जो गोल्डन ज्वेलरी है, उसको पहन रखी है। आप देखें तो सर से लेके पैर तक वो सोने चांदी के जेवरात से लदे हुए हैं। तो गूगल गोल्डन बाबा जो है माघ मेला में चर्चा में है। आप देखें तो उनकी सभी अंगूठियों में जो है वो उन्होंने बड़ी बड़ी रिंग पहनी हुई है, कई तरह के कड़े पहने हुए हैं, चेन पहनी हुई है, मुकुट पहना हुआ है। और उनके सबसे बड़ी बात यह है कि उनके खाने पीने के बर्तन जो हैं, जो भोग लगाने, जो भगवान को भोग लगाने के बर्तन हैं, सोने चांदी के हैं। खुद जो है जो यहाँ पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा है वो भी सोने की है और तमाम तरह के जो शंख हैं और तमाम तरह की चीज़ें उनके पास उपलब्ध हैं। तो हम गूगल गोल्डन बाबा से बात करते हैं। बाबा, इतनी सारी माया आपने अपने पास रखी हुई है, माया को तो कहते हैं माया बड़ी महाठगनी है। ये ठगनी माया नहीं है। जो माया ठग से प्राप्त कर रहा उसके लिए ठगनी है। जो ठगता वही थकता, जो लूटता वही टूटता, जो भ्रष्ट वही त्रस्त है। हमारा जो काम है, हम क्षत्रिय हैं और हमने जो धारण कर रखा है क्षत्रिय को मान बढ़ाने के लिए। विश्व में एक ही संख्या सोने स्वर्ण संघ एक ही लोग पहनते हैं, सोच कर लीजिएगा। पूरे विश्व में ये इकलौता सोने का शंख है। चांदी का संघ विश्व में इकलौता मिलेगा। कर्णफूल कोई नहीं लगा रहा है जी, कर्णफूल भी आपने लगाए हुए। प्रभावित हुए थे, राजा कर्ण पहनते थे कर्णफूल, कि उन्हीं के उससे पहने, क्योंकि राजा कर्ण क्षत्रिय थे। अब आदिकाल चले जाओ, सब क्षत्रियों ने शस्त्र और सोने पर राज्य किया। हमारे पास चांदी की बंदूक थी, सोने की रिवॉल्वर थी, हमने परित्याग कर दिया क्योंकि गोपाल जी हमारे जो हैं शस्त्र नहीं उठाते थे, इसलिए छोड़ दिया। अब देखिएगा, गूगल डालिएगा, सोने की बंदूक मेरे पास केवल चांदी की बंदूक है और सोने की रिवॉल्वर है। हमने छोड़ दिया उसको, लगाना नहीं करते हैं हम। शस्त्र से घृणा करते हैं हम, शस्त्र से घृणा करते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल भी आपके सोने के शस्त्र की बात कर रहे, सोने बात नहीं, शस्त्र की बात कर रहे हैं हम। अच्छा। शस्त्र माने हथियार। शस्त्र आपने डाल दिए, छोड़ दिए। हाँ, अब सोने की रिवॉल्वर थी हमारे पास। अच्छा। चांदी की बंदूक थी, सोने की रिवॉल्वर में 3.5 रिवॉल्वर कितना था, 3.5। चांदी वाले में 3.5 किलो चांदी की होती बंदूक थी। और महाराज जी, अगर ऊपर से बात करें सर से, तो सर जो मुकुट है ये चांदी का लगता है। हाँ, क्योंकि सर पर स्वर्ण नहीं पहना जाता, वर्जित है। क्योंकि सर पर स्वर्ण पहनने से कलयुग का वास होता है, इसलिए हम चांदी का मुकुट पहनते हैं। चांदी सर पर अगर स्वर्ण पहने तो स्वर्ण जो है वो सर पर चढ़ कर बोलने लगता है। कलयुग ने कहा सोने में वास करेंगे, तो सोने के मुकुट पहने थे, कलयुग उनको सवार हो गया और सारा खराब हो गया उनका। इसलिए हम साथ को लेकर चलते हैं हम। आपका जो कर्णफूल है ये तो स्वर्ण का ही है। हाँ, ये स्वर्ण का भी है, ये स्वर्ण का ही है हमारा। स्वर्ण सब, बाकी सब स्वर्ण का है। चांदी की केवल ये है। चांदी का केवल जो है शंख है आपके पास, बाकी सब हमने त्याग दिए। और पीछे देखिए, योगी जी के लिए हम प्रयास करें। मेरा मेन जो है संकल्प 2024 4 फरवरी चल रहा है। हम चांदी के 4.5 किलो के जूते धारण करते थे। तो हमने संकल्प किया कि जब तक योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं, हम उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों में और 75 जिलों में परिक्रमा कर रहे हैं। मान के चलिए, नंगे पैर हम हर तीर्थ यात्रा जाते हैं, नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, ताकि हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री योगी जी बने। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप पीछे जो है एक बैनर भी आपके उस पर लगा हुआ है, उस पर लिखा है गोल्डन बाबा स्वामी श्री मनोजानंद जी महाराज आज से भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक हमारे पूज्य संत महात्मा महंत श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भारत वर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन नहीं हो जाते, तब तक अपने 4.5 किलो चांदी के जूतों को जो अपने पैरों में धारण करते हैं उसका परित्याग कर हम नंगे पैर चलेंगे। ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा। तो आपने तो महाभारत के जो भीष्म पितामह थे उनकी तरह ये प्रतिज्ञा उठा रखी। रघुकुल रीत सदा चलिए, प्राण जाए तो बचन, क्षत्रिय का वचन है। हम क्षत्रिय हैं। हाँ, ये हमको ये भी मालूम। हमारी प्रतिज्ञा शीघ्र पूरी होगी। मानस कहती है, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब निकटव काज में तोरे। और मानस क्या कहा कि जौन मनोरथ करियो मन माही, हर प्रताप को दुर्लभ ने भक्त के बस में भगवान। निश्चित ही
भक्त की कोई भी मनोकामना भगवान पूरी करते, देर सवेर हो सकती है। लेकिन योगी जी से इतना लगाव क्यों, योगी जी को लेकर इतना आपका आग्रह क्यों है? तो सटीक क्वेश्चन किया आपने। आप कोरोना काल चले जाओ, 3 वर्ष पहले बड़े से बड़ा मंत्री मुख्यमंत्री चुभे की तरह बिल घुसा हुआ था। हमारे योगी जी घर घर जाकर औषधि बांटी है। संत हृदय दौनी समाना। संत क्या करता है? आपकी आपदा अपने ऊपर ले लेता है, आपका दुख अपने ऊपर लेकर सुख में तब्दील कर देता है। इसीलिए हम प्रभावित। दूसरा एक और अच्छा उदाहरण देते हैं आपको। रामचंद्र जी 5.5 साल बाद ही क्यों आए? पहले भी आ सकते थे, बाद में भी आ सकते थे। क्या कारण वो उसी समय आए? क्योंकि कौन है जन है जब योगी जी नाम थी। और जब हनुमान रूपी योगी जी आए तब राम रूपी भगवान आए अयोध्या में। संत के शासन के साथ ही भगवान का शासन आया। संत थे तब भगवंत आए, तब राम की प्रतिष्ठा हुई। अर्थात योगी जी के होने से ही राम जी का आगमन हुआ है। इसमें सरासर योगी जी को जाता है। अगर योगी जी ना होते अभी भी अयोध्या का मंदिर ना बनता। वो योगी जी ना होते अयोध्या का मंदिर ना बनता। और योगी जी ने कोरोना काल में जो काम किया है, जब सारे नेता घरों पर मौजूद थे, उससे आप बहुत प्रभावित हुए और उसी के चलते आपने भीष्म प्रतिज्ञा ली है। योगी जी को देश की आवश्यकता है, प्रदेश की आवश्यकता, देश की आवश्यकता है। देश के लिए बनेंगे, वो देश के कर्णधार बनेंगे। निश्चित मानिए जितने योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे हमारा सनातन धर्म का डंका बजेगा। हमारा राष्ट्र सनातन धर्म राष्ट्र होगा हमारा। महाराज जी, लेकिन योगी जी तो बड़े सादगी से रहते हैं, कोई सोना चांदी नहीं पहनते। शौक हमारा है। मैं किसी को जहाज उड़ाने का शौक है, किसी को पतंग उड़ाने का शौक, हमको सोना पहनने का शौक है। शौक हमारा है, इसमें हमको दिखावा घमंड नहीं कर रहे हैं। हम क्षत्रिय हैं, हमारा शौक है। हर एक शौक अपना अपना होता है। शौक है। चलिए, अब सोने पर बात आ गई तो एक बार और सोने की जो सर पर मुकुट है चांदी का, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या सोने का आपने पहन? ये देखिए हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, शंकर जी हैं, ओम हैं, सब सोने का है। अंदर वो छोटे से बने होंगे। कहाँ चले गए भाई, कहाँ चले गए? यहीं और दुर्गा जी भी अंदर बनी है, तो हम अंदर छुपे रहते हैं वो। तो ये सब सोने का है। और जो अंगूठियाँ आपने पहनी हुई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये कौन, एक जरा ऐसे करके दिखा दें। ये देखिए, इसमें देखिए आप शंकर जी दिख रहे हैं आपको, छोटे से बने हैं। हाँ, ये देखिए लड्डू गोपाल भगवान के शिखर साक्षात भी है। ये लड्डू गोपाल की मूर्ति है। ये गणेश जी बने हैं, यही सेम इसमें बने हुए हैं चारों में। लेकिन एक अंगूठी गायब हो गई है आपकी। गिर गई थी अंगूठी, वो हम आशीर्वाद देने लगे कि गिर गई कहीं अंगूठी हमारी। तब से हम टाइम बनवाने का हटे तो हम जाए फिर बनवाए उसको। ये जो चेन आपने कड़े पहने हुए हैं, ये क्या क्या है जरा बता दें। ये तो सामान चैन है, इसमें भगवान नहीं। केवल ये कलावा है। जिस लोग कलावा मानते हैं तो हमने सुरक्षा कवच कलावा बांध रखा है। ये कलावा है, बाकी इस कलावा को सब कवर कर रही हैं। इसमें भी देखिए रुद्राक्ष पड़ी हुई है सब। इसमें भी देखिए हनुमान जी हमारे पास देखिए विराजमान। ये देखो, जूम करिए उसको, ये देखिए हनुमान जी इसमें भी हैं। ये सुरक्षा कवच, ये इसको कवरिंग दे रहा है। कलावा इसको कवरिंग दे रहा है। ये सुरक्षा के लिए ये आगे डाल रखा है कि हनुमान जी आएंगे, कौन है जो बस हनुमान जी से संभालेंगे हमारा काम। महाराज जी, कितना कुल मिला के कितना सोना चांदी आप पहने हो? अब तौल के शौक के पहनते हैं, शौक से पहनते हैं, तौल के नहीं पहनते हैं। लेकिन कुछ अंदाजा होगा ना कितना किलो है? हम बताते हैं, गूगल खुद ही बताता है वो, तभी खोल रहा हूँ गूगल का पापा। गूगल तो बताएगा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कितना होगा सोना चांदी। अपनी तारीफ पाप पड़ता है, ये मिथ्या होता है। अपने मुझे कभी अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, अभिमान बढ़ता है। लेकिन हमें अंदाजा है कि 4-5 किलो सोना चांदी। जी ऐसे मान लीजिए, इससे ज़्यादा इतना ही मान लीजिए, इतना कम कर दो, ठीक है। ये कम है, ये 4-5 किलो से भी ज्यादा है। यानी 4 किलो का, संख्या 1.5 किलो। जूता जो आपने त्याग दिया है वो 4.5 किलो का था, चांदी का। उसको कोई हमारा इंटरव्यू स्वतः सिंह ने लिया था, तो हमको बोली महाराज जी चांदी लोग आधा किलो जूता पहन के नहीं चल पा, 4.5 किलो का जूता पहन के चल जाए तो बड़ी बात। हमने 4.5 किलो का जूता पहनते थे। एक जूता 4.5 का, दो एक नहीं दो। हाँ, तो हमने कहा छतरी कर सकता है, हर के बस की बात नहीं, 40 जूता में चल जाएगा बात। लेकिन महाराज जी, एक चांदी, एक सोने की कोई चेन महिला पहन लेती है तो घर से निकलते डरती है। और आप इतना सारा सोना, इतना सारा जेवरात, कई किलो सोना चांदी लेके चल रहे हैं, आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ती होगी। कौन सी सिक्योरिटी मिली है आपको? महासिक्योरिटी। आपको विश्वास नहीं, आप पता करें कानपुर जाइए, 4 बार हमला हुआ। दिल्ली का गैंग था, जब त्यागी गैंग था। इतनी कृपा है, आप खाली सोचोगे बाबा को पकड़ना है तो पकड़ जाओगे। हमको खाली लूटने आए थे कि बाबा बम मार के लूटेंगे सफारी में, तुरंत ही ACP दीक्षित जी थे, उन्होंने पकड़ दिया। उसमें CO चल रहे थे। आपको जो लूटने आता है वो पकड़ा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे अब योगी जी की सरकार है, लोग कहते हैं कि अब कोई लूटपाट नहीं होती, सब सोना पहन रहे हैं हम। आज से थोड़ा 25 साल से हम सोना पहन रहे हैं। 25 4 बार हमले हो चुके हैं, गूगल सर्च करो, अब 4 बार पकड़े गए वो। हमको गार्ड पे नहीं, अपने प्रभु भरोसा है। गार्ड वाले भी तुम्हारे जा रहे हैं आजकल। गार्ड बने, गिरधारी पे भरोसा है। क्या कहा हमने, जिसके साथ गिरधारी उस सबको बड़ा कौन बलशाली। अगर हम
आप पे भरोसा कर रहे हैं तो इन पे भरोसा तोड़ रहे हैं इनका अच्छा, हम शस्त्र नहीं लेके चलते हैं, हम छोड़ दिया हमने, ऐसे ही रहते हैं आप? ऐसे रहते हैं, हमको मालूम है। तुम आओ तो एक बार देखो तो आके एक बार तुम कम से कम प्रभु है क्या? 4-5 बार हमले हुए, लेकिन ये गिरधारी लड्डू गोपाल की जो यहाँ पर प्रतिमा है, उनका कहना है कि ये उन्हें हर बार बचाते हैं। अंतर्जाप दृढ़ विश्वास है, पंच हमको दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास आपको अंधविश्वास देता है, अंधविश्वास ढकेलता है आपको। हम अंधविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास करते हैं प्रभु, अंधविश्वास नहीं करते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है प्रभु के, हमारे पर आपदा आएगी, टराक चूर चूर हो जाएगी। ये शक्ति है प्रभु की हमारे, ये हमारा अभिमान है, हमारा गुरूर है प्रभु के प्रति। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप 4-5 या से थोड़ा ज़्यादा 6-7 किलो 8 किलो जो भी सोना चांदी पहने हैं, क्या और पहनने का आपकी इच्छा है? हाँ, कवच बन रहा हमारा, सोने कवच के में रुकावट थोड़ी सी आ रही है अभी। अच्छा, कवच और बनवा रहे हैं? राजा कौन कवच पहनते थे, पर कवच डिजाइन नहीं हो पा रहा हमारा। अच्छा, कवच कुंडल जो जैसे कुंडल बन चुके हैं, देखो ये है ना कुंडल, ये कवच की डिजाइनिंग नहीं हो पा रही है। हम उसमें सूर्य चाहते हैं, वो सब चाहते हैं बिल्कुल से, उसका जो जो कर्ण पहनते थे वो गूगल पर नहीं मिल पा रहा है, उनका कवच कैसा था वो, उसी पैटर्न बनवाना चाहते हैं हम। मुंबई हमारा सब समय मतलब मुंबई से, जवेरी मार्केट से ना, चांदी बनवाते हैं हम आगरा से ना, चांदी कारीगर आगरा, अच्छे जूते उते सब वही बनते हैं हमारे, आगरा ही बनते हैं सब हमारे सब। दुर्गा वर्मा जी के यहाँ वहाँ फिट है वो, फोन करो पैसा भेजो, काम ओके हो गया। हमने मार्क्स बनवाया था, वो बम्बई से बन के आया था मार्क्स, डॉक्टरों से बात करने के बाद मार्क्स, सैनिटाइज मार्क्स है वो 3 साल कोटिंग थी उसमें, 3 साल खराब ही नहीं होगा, नहीं मार्क्स ले फेंक दो वो ऐसा। तो जो गूगल गोल्डन बाबा हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो और सोना चांदी पहनेंगे अभी, और अभी उन्होंने अपना कवच बनने के लिए दिया हुआ है। जिस तरह से आपने महाभारत में सुना होगा कि कर्ण के कवच कुंडल थे, उसी तरह कुंडल तो उन्होंने पहने हुए हैं, कवच बनने के लिए दिया हुआ है। उनकी ख्वाहिश है कि वो और सोना पहने, और इसके पहले भी वो चांदी का जूता पहनते थे, 4.5 किलो के जूते थे 2 ठू, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और इसी के चलते उन्होंने जूते पहनने छोड़ दिए हैं। और वो एक बार तब भी चर्चा में आए थे जब वो कोरोना काल में गोल्डन मास्क पहनने लगे थे, और उसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा हुई थी कि एक संत ऐसे हैं जो सोने का मास्क पहने हैं। हालांकि उसके अंदर ओरिजिनल मास्क भी लगा था, लेकिन सामने से सोने का कवर था। तो सोने के आभूषण, ज्वेलरी को लेकर चर्चा में रहने वाले गूगल गोल्डन बाबा आज माघ मेले में पहुंचे हैं, और माघ मेले में रहकर वो यहाँ पर सत्संग करेंगे, लोगों के साथ भजन कीर्तन करेंगे, और साथ ही गंगा स्नान भी उन्होंने किया है। तो अब कुछ दिन वो यहीं पर अपना उनका बसेरा रहेगा, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश है और सोना पहनने की, अभी कुछ और आभूषण है जो उनके शरीर पर सजे हुए दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।